हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम टू अजने करियर एकेडमी। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका। इसलिए इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। हाँ, सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है, जिसमें आपको ट्रिक्स बताने वाला हो। वो ट्रिक्स आपके लिए जन्म भर आपको याद रहेगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है स्क्वायर कैसे निकालें। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका डिजिट आपका नंबर का फर्स्ट डिजिट अगर 5 हो, क्या लिखा है, नंबर का फर्स्ट डिजिट अगर 5 हो तो उस डिजिट का यानी कि उस नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें। अब कौन से नंबर है जिसका फर्स्ट डिजिट 5 है, तो 1 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, एक्सेट्रा। आपको जितने जब तक जाओगे तब तक चले जाओ। यानी कि इस ऐसे अगर नंबर हो, कहने हैं कि फर्स्ट डिजिट अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकाले। सबसे आसान तरीका है, सिर्फ आपको क्या करना है, मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, इसकी तरफ आपको क्या करना है बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए, सबसे पहले हम 25 का स्क्वायर निकालते हैं। हम सबको मालूम है 25 का स्क्वायर कितना आता है, 625 आता है, 625। लेकिन ये हमने क्या किया है, रिसेट किया है। अब रिसेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, ट्रिक्स याद रखनी है। अगर आपको ट्रिक्स याद रहेगी तो आपको कुछ ही स्क्वायर रिसेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मेहनत बच जाएगी। ये होगा आपका स्मार्ट वर्क। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, तो 25 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो क्या करना है, 25 वैसे के वैसे हमने लिख दी। अब 5 के नीचे लिख दो 25, 5 का स्क्वायर लिख दिया 25। अब क्या है, सेकंड डिजिट हमारे पास, डिजिट है हमारे पास 2। अब 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2 के बाद 3 नंबर आता है। इसका सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। यानी 3 इंटू 2 कितने हो गए, 6 हो गए। यानी कि हमारा स्क्वायर कितना होगा, 625। हमने कितना निकाला था, 625। देखिए 625 625, ये रिसाइट किया हुआ है, ये ट्रिक्स है। यानी कि सबसे आसान है। 25 का 25 लिख दिया, 2 का नेक्स्ट नंबर होता है 3, इसका कर दिया मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 2 6 हो गया। यानी 625 स्क्वायर होगा 25 का। अब हम अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्या है हमारे पास, 35 है। अब 35 का स्क्वायर कैसे निकाले, सिंपल लॉजिक है। 35, 5 का नीचे कितना लिखना है हमें, 25 लिख देना है। अब 3 है, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4 आता है। सिंपली उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 इंटू 3 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। यानी कि 35 का स्क्वायर कितना होगा, 1225। 1225 इज द स्क्वायर ऑफ 35। इसी तरह से हम 45 का निकाल सकते हैं। अब 45 का कैसे निकालें, 45 5 का नीचे लिखना है हमें 25, ये लिख दिया 25। अब क्या है, 4 का नेक्स्ट नंबर यानी कि अगला नंबर कौन सा आता है, 5 आता है। इसका सिंपली मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू 4 20, यानी कि 2025 इज द स्क्वायर ऑफ 45। इस तरह से आप कौन सा भी नंबर लो जिसका फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर आप ये नंबर लेंगे, इस ट्रिक को आप यूटिलाइज करोगे तो आसानी से आपको स्क्वायर मिल जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि छोटे छोटे अपने नंबर लिए, तो देखिए अब हम बड़े नंबर लेके देखते हैं। 75 देखिए, 75 का 5 का 25 होगा। 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8। इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है 56। यानी कि 5625 इज द स्क्वायर ऑफ 75। इसी तरह से आप कौन सा भी नंबर 95 ले लो, 95 5 का 25। 9 के बाद आता है 10, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, 10 इंटू 9 90, यानी 90 25 इज द स्क्वायर ऑफ 95। इस तरह से आप किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट डिजिट मस्ट बी 5। अगर आपका फर्स्ट डिजिट 5 है तो आपका स्क्वायर आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये ट्रिक समझ आ रही होगी तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए अब हम अगला नंबर देखते हैं। अगर आपका फर्स्ट डिजिट 0 हो, क्या है, फर्स्ट डिजिट 0, कौन से नंबर आते हैं, 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है, 50 आता है। जब तक आप जाओगे तब तक आता है। अब अगर ऐसे डिजिट हो, ये सबसे आसान तरीका है। एक्चुअली ये पढ़ाने का भी काम नहीं आपको, क्या है सबसे आसान तरीका, आपको क्या करना है, 20 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 20 का स्क्वायर कैसे निकाले, सिंपल लॉजिक है। ये कितने जीरो है, फर्स्ट डिजिट कितने जीरो, एक जीरो है।
स्क्वायर निकालते हुए इसका डबल कर दो, एक जीरो है तो आंसर में आ जाएंगे 2 जीरो। अब 2 का स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, यानी 20 का स्क्वायर कितना होगा 40। 30 का उसी तरह से एक जीरो का कितना लिख दिया हमने 2 जीरो लिख दिया। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, यानी 900। उसी तरह से 60 का ले लो, 60 का एक जीरो का 2 जीरो लिख दिया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी कि 36 डबल जीरो इज द स्क्वायर ऑफ 60। इसी तरह से आप कौन सा भी नंबर लो। अब अगर आपको समझो आपके पास है 200 का स्क्वायर करना है, 200 का स्क्वायर करना है, कितने जीरो है 2 जीरो है, यानी 2 की दुप्पट यानी कि डबल कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं, यानी 4 जीरो सिर्फ आसानी से लिख दो और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। ये हो गया 200 का स्क्वायर। इस तरह से कौन सा भी आपको स्क्वायर निकालने में आसान होगा। अगर ये भी आपको अगर समझ में आ रहा होगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो पहले आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे लाइक करोगे तो इसी तरह के वीडियो आपको हम बनाने में मोटिवेट हो जाते हैं और इसी तरह के वीडियो आपके पास डेली बेस पर आ जाते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल को। तो चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अगर आपका डिजिट फर्स्ट डिजिट 0 नहीं है, आपका फर्स्ट डिजिट 5 नहीं है, यानी कि अदर डिजिट है, तो अदर डिजिट है तो स्क्वायर कैसे निकाले। समझो 26 इज नंबर। अब 26 का क्या करना है हमें, 26 का हमें स्क्वायर निकालना है। अब इसका स्क्वायर कैसे निकाले, ये स्टेप आपको ध्यान से सुननी है, क्योंकि ये पहले जो 2 स्टेप आपको मैंने बताए, 2 ट्रिक्स बताए, वो सबसे आसान ट्रिक्स थे। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक्चुअली इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन के साथ इस ट्रिक को मैं कैसे बताना वाला हूँ और ये कैसा स्क्वायर निकालने वाला हूँ, इसके तरफ ध्यान देना है। तो चलिए अब हम 26 का स्क्वायर निकाल कर देखते हैं। अब 26 का स्क्वायर कैसे निकाले, सिंपल लॉजिक है। आपको क्या करना है, पहला डिजिट क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर लिख दो। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। 36 में से सिर्फ आंसर में 6 लिख दो, रिमेन हुए हमारे कितने 3 रह गए। अब ये दोनों डिजिट है, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो। दोनों डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाता है 6 इंटू 2 कितना हो जाता है 12 हो जाता है। 26 का क्या करना है 2 और 6 का मल्टीप्लीकेशन करना है, 12 आ जाता है। अब 12 आ जाता है मल्टीप्लीकेशन, इसके क्या करना है आपको डबल करना है। अब डबल कितने हो जाते हैं 24 हो जाते हैं। 24 में ये रिमेन 3 थे, इसमें ऐड कर दो, यानी कि कितने हो गए 27। 27 में से सिर्फ आपको यहाँ पर 7 लिखना है, रिमेन हो गए 2। अब क्या करना है, लास्ट डिजिट जो आपका है उसका स्क्वायर निकालो। 2 का स्क्वायर होता है 4 और रिमेन कितने 2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2 प्लस 4 हो जाएगा 676 इज द आंसर ऑफ 26, यानी कि 26 का स्क्वायर है 676। आपको मुझे लग रहा है पर्सनली कि आपको इस ट्रिक समझ में नहीं आ रही होगी, तो देखिए अगला नंबर देखते हैं। अगले नंबर में आपको आसानी से अब ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप ऐसे ट्रिक्स आप पहली बार देखते हो तो आपको ध्यान में नहीं आता है कि वो साइकोलॉजिकल पार्ट है। आप अगर उसको बार बार देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम 24 का स्क्वायर निकाल कर देखते हैं। क्या करना है, पहले डिजिट का स्क्वायर निकालो। पहले डिजिट का स्क्वायर 16 हो जाता है। 16 में से सिर्फ 6 लिख दो, रिमेन हो गया हमारे 1 रिमेन हो गए। अब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। 4 इंटू 2 8 हो जाता है। 8 का क्या करना है, हमें डबल करना है। 8 का डबल कितना हो जाता है 16। 16 में से ये रिमेन 1 डाल दिया, हो गए 17। 17 में से सिर्फ 7 यहाँ पर लिख दो, रिमेन रह गया हमारे 1। अब 1 को क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालो। इसका स्क्वायर 4 हो जाता है प्लस रिमेन 1, यानी कि 5, यानी कि 576 विल बी द आंसर। इस तरह से आपको स्क्वायर, कोई सा भी स्क्वायर आपके पास अगर आ जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब स्पीड में करके देखते हैं हम, स्पीड में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए 42 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4, रिमेन तो कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो। 4 इंटू 2 8 हो जाता है। 8 का डबल कर दो, डबल हो जाता है 16। 16 में से 6 लिख दिया, 1 रिमेन होगा। अब 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 यानी कि 17 16 4, यानी 1764 विल द आंसर ऑफ 42। 42 का स्क्वायर कितना है 1764। तो देखिए अब अगला नंबर देखते हैं। अब अगला नंबर देखते हैं हम 56 6 का स्क्वायर 36। 36 में से 6 रिमेन 3,
6 इंटू 5 30, 30 का डबल 60, 60 और 3 63, 63 में से 3 लिख दिया, 6 रिमेन होगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 6 31 एंड 31 36 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 56 का स्क्वायर होगा 31 36। इस तरह से आप कौन सा भी नंबर लो, आपको सिर्फ क्या करना है, स्टेप ध्यान में रखना है। सबसे पहली स्टेप क्या है, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करो। फर्स्ट डिजिट का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। उसके बाद में क्या है, रिमेन होगा तो रिमेन को वापस रखना है। आपको रिमेन जो भी होगा उसको आसान क्या रखना, सेपरेट रखना है। अब बीच में आपको क्या करना है, आपको बीच में दो भी जो डिजिट हो गया आपके नंबर के, उस नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो रिमेन होगा उसको उसमें ऐड कर दो। जो नंबर मिलेगा उस नंबर का सिर्फ एक ही डिजिट, यानी कि फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट होगा, थर्ड डिजिट होगा, उसको क्या करना है आपको, फर्स्ट डिजिट होगा उसको क्या करना है, आंसर में लिखना है। अब थर्ड नंबर में क्या करना है, जो लास्ट डिजिट होगा आपका, लास्ट डिजिट का क्या करना है, लास्ट डिजिट का स्क्वायर करना है। लास्ट डिजिट का स्क्वायर प्लस जो रिमेन रहेगा होगा बीच में के नंबर से, उसको ऐड करना है। फिर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ये थ्री स्टेज है जो आपको क्या करना है, याद रखने हैं। तो इस तरह से आप कौन सा भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलो अब फायर राउंड शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, वो ऐसे कुछ नंबर लेने हैं कि उसको क्विकली आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले तो आपके पास में नंबर है 65। अब 65 का निकाल के देखो, 65 का 25, 6 के बाद क्या आता है 7, 42, ये इसका नंबर है, डिजिट स्क्वायर होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको 300 का स्क्वायर करना है। 300 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, 2 0 के 4 0 लिख दिए, ये हो गया उसका। अब आपको क्या करना है, 21 का स्क्वायर करना है। 21 का 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन उसका डबल 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, उसका डबल 4, ये लिख दिया 4। अब 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 441 विल बी द आंसर। इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है, आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, आपका समय बच सकता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। इस तरह से अगर आप ट्रिक्स यूज करोगे तो आपका पेपर सॉल्व होने में बहुत आसानी से आपको क्या होगा, हेल्प होगा। इसलिए आपको मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल को नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के बहुत सारे ट्रिक्स हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही ठीक है। Thank you very much for watching this video.